श्लोक 28 अध्याय द्वितीय। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त अर्थात अप्रकट रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त अर्थात प्रकट होते हैं और विनाश होने पर पुनः अप्रकट हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो दो प्रकार के दार्शनिक होते हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। इन दोनों ही दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। इस परिस्थिति में भी शोक करने लायक नहीं है, क्योंकि आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि से पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जैसे कि एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। बस इतना ही अंतर है। अतः प्रकट होने यानी व्यक्त या अप्रकट होने यानी अव्यक्त पर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं। यदि हम यह मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। इस तरह से श्लोक 28 अध्याय द्वितीय की व्याख्या यही संपन्न होती है। जय श्री कृष्ण।